नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जैसे जैसे वोट डालने का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे वहां पर लोगों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसा ही उत्साह देखने को मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन के लिए। वहां पर जिस तरीके से आकाश आनंद ने इस वक्त धूम मचाई हुई है, आकाश आनंद वहां पर मतलब अपने ही तरीके से अपने अंदाज में लोगों से मिलते हुए प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और जो नया प्रयोग बसपा ने इस बार किया है हरियाणा चुनाव में कि चौपाल के जरिए लोगों से जुड़ने का, कनेक्ट करने का खुद को जो काम किया है, वो वास्तव में एक अनूठा प्रयोग तो है ही है, लेकिन इसका असर भी देखने को मिल रहा है। वहां पर लोग पसंद कर रहे हैं उस चीज को। आकाश आनंद और इनेलो के जो प्रत्याशी जब वहां पहुंचते हैं किसी सभा में, किसी रैली में या फिर चौपाल में, तो वहां पर अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिलती है। आकाश आनंद जिस तरीके से फायर हैं, जिस तरीके से वो सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकार से सवाल पूछते हुए, उन पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो लोगों को पसंद आ रहा है। लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक चीज जो मिसिंग सी हो गई थी, बीच में टूट गई थी, वो चीज अब जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। वापसी कर ली है आकाश आनंद ने हरियाणा चुनाव में। नतीजे चाहे जो हो, नतीजे चाहे जो भी हो, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन इतना तो तय है कि बसपा का भविष्य आकाश आनंद में देखा जा सकता है और सुरक्षित भी महसूस किया जा सकता है, जो लोग वहां पर महसूस कर भी रहे हैं। अब चूंकि समय कम रहता है और फिर सारी चीजें फिर से नए सिरे से हुई हैं और एक बार फिर से पूरी करना चाहिए कि जो चीज टूट गई थी, जिसकी रेगुलरिटी टूट गई थी, वो चीज वापस से पकड़ करके और फिर से खड़े होकर के और एक नई शुरुआत करना, ये भी कम हिम्मत का काम नहीं होता। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को एकदम से विड्रॉ करके एक तरफ बिठा दिया गया था, उसका झटका तो बहुत बड़ा था सभी के लिए, खुद आकाश आनंद के लिए, पार्टी के लिए, समर्थकों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, सबके लिए एक बड़ा झटका था कि आखिरकार ये हुआ क्या, बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस तरीके का फैसला क्यों लिया। लेकिन जब चीजें सुधरी, चीजें वापसी पर आई, फिर से एक बार आकाश आनंद की वापसी हुई, उनको सारी जिम्मेदारियां दी गई, उत्तराधिकारी बनाया गया, उनके कंधों पर बसपा की जिम्मेदारी एक तरीके से सौंप दी गई। तब उसके बाद चूंकि अब हरियाणा चुनाव था एकदम से, तो हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से पकड़ बनाई आकाश आनंद ने, वो बहुत दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ ये उनका एक सराहनीय प्रयास है। कोशिश करने से ही मंजिल मिलती है, सफलता मिलती है। जब तक कोशिश नहीं की जाएगी तब तक आप बैठे बैठे तो कुछ कर नहीं सकते। तो सोहना हरियाणा में किस तरीके से फायर हुए आकाश आनंद, किस तरीके से सवाल पूछा, क्या कुछ उन्होंने कहा उस दौरान पर चौपाल में, ये चौपाल का कार्यक्रम था उनका, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे वीडियो में आप उसे देखेंगे और इसी तरीके की और तमाम अपडेट, तमाम खबरें वहां से जो भी आएंगे निकल के आपको देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। और हाँ, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज आर्थिक सहयोग भी कीजिए, जिससे और ज्यादा आप लोगों तक हम अपडेट पहुंचा पाए। तब तक के लिए जय हिंद। भाई आकाश आनंद, भाई आकाश आनंद जिंदाबाद। अभी बन जाते फिर हाथ लगा देना। ये बड़ी माला भी ले लो सर नीरू। हाँ ले भाई माला ले आओ, बड़ी वाली आ जाओ भाई।
आ जाओ रे, आ जाओ ना, अरे आ जाओ, अगर आप थोड़ा सा आ जाओ एक बार, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे बाबा ले लो अंदर, बाबा अंदर आओ, आप आ जाओ, दादा ले लो विजय भाई, माला आप इधर परे को जाओ, परे को उल्टो को जाओ, थोड़ा इधर को जाओ, थोड़ा इधर को ले लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा पीछे बहुत ही बेहतरीन सम्मान विभाग के सरदारी में समस्त बस्ती ने भाई आकाश आनंद जी को दिया है। अब मैं उनसे निवेदन करूंगा भाई आकाश आनंद जी से आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार ताली के साथ भाइयों, आकाश आनंद जिंदाबाद, भाई आकाश आनंद जिंदाबाद, भाई आकाश आनंद आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम साथियों। साथियों, जैसे कि यहाँ पर सुंदर बलानंद जी ने आपको विस्तार में समझाया कि किस तरीके से वो कितने वर्षों से यहाँ पर मेहनत करते रहे। उन्होंने कभी भी हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डाला। उन्होंने हमेशा किताब, पेंसिल और साइकिल दी ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। उसी क्रम में जिस तरीके से वो आज तक मेहनत करते आए हैं, उसी आगे अगर आप लोग उन्हें यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजेंगे तो वो पलट के आप लोगों के लिए अगले 5 साल भी उसी शिद्दत, उसी मेहनत से आपके घर घर जाकर आप लोगों की समस्याएं समझने की कोशिश करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी देंगे। साथियों, जैसा कि बड़ानी जी ने बताया कि उनकी कई रिश्तेदारी इस गांव में पड़ती है, इसी तरह आप लोगों का फर्ज बनता है कि जिस बच्चे ने दिन रात एक कर इतनी मेहनत करी और आपके बच्चों के लिए जो इतनी मेहनत करना चाहता है उसको आप आशीर्वाद दें, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी उन पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया है और इसी उम्मीद से दिया है कि जिस तरह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में कई हजारों स्कूल बनवाए, कई कॉलेजेस बनवाए, कई यूनिवर्सिटीज बनवाई, उसी तरीके से यहाँ पर आपके हलके में भी कई स्कूल्स खुलवाए जाएंगे, कई चिकित्सालय खुलवाएंगे, कई टीचरों की भर्ती की जाएगी, बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का काम करेंगे। साथियों, यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और दोनों पे किसी न किसी किस्म के दाग जरूर होंगे, परंतु बहुजन समाज पार्टी ने सोच समझकर यहाँ पर सुंदर बड़ाना जी को भेजा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस बात में पूरा विश्वास रखती है कि जिस आदमी का चरित्र साफ है, उसका मन साफ है, जब वो सत्ता में बैठेगा तो वो अपने साफ मन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हमारे सब समाज के लिए सेवा करेगा। साथियों, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आपने 10-10 साल की सत्ता में बिठा कर देखी है। दोनों की ही सत्ताओं के दौरान कभी हमारे किसानों के साथ बदसलूकी की गई तो कभी हमारे पिछड़े समाज के साथ बदसलूकी की गई, परंतु बहुजन समाज पार्टी की अगर आप यहाँ पर इन्हें और बहुजन समाज पार्टी की आप सरकार बनाएंगे तो जैसा कि श्री अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी कई रैलियों में कहा है, कई मीटिंगों में कहा है कि यहाँ पर हम सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने का काम करेंगे, हम अपने सभी युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। ये जो नशे की यहाँ पर दिक्कत है, जो यहाँ पर नशे की इतनी ज्यादा परेशानी फैली है, उसको खत्म करने का काम करेंगे। हमारे सभी बच्चों को पढ़ा लिखा कर रोजगार देने का काम करेंगे। हमारी माताओं बहनों का पूरा आदर सम्मान करेंगे, हमारे महापुरुषों का सम्मान करेंगे और हमारे सभी आने वाली पीढ़ी को इस कदर तैयार करेंगे, मजबूती से तैयार करेंगे कि भविष्य में वो लोग पलटकर कभी भी ऐसी हरकतों में ना फंसे जिस तरीके से आज यहाँ आप अपने बगल प्रदेश पंजाब में देखते हैं कि किस तरह वहाँ पे हमारा युवा को खराब किया जा रहा है। साथियों, आप लोगों ने इतने प्यार मोहब्बत से हम सबको यहाँ बुलाया और सुना, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत।